क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर आपसे पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी के बीच स्थित है? कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी के बीच स्थित है, बताइए कौन सा स्थल है? रंगपुर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन के लिए लाजवर्द कहाँ से प्राप्त करते थे? हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन के लिए लाजवर्द जो है कहाँ से प्राप्त करते थे? चलिए सेकंड नंबर का देखिए, आपको जवाब देना है और यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा अफगानिस्तान। आंसर क्या होगा? अफगानिस्तान यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर देखिए, 3 नंबर का आपको जवाब देना है। तो ये लिया गया है आपका, हाँ बताइए। बिल्कुल सही है, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित हड़प्पा कालीन नगरों में से गुजरात में कौन स्थित है? गुजरात में कौन सा स्थित है बताइए? धौलावीरा तो गुजरात में है, बात सही है। और बताइए दूसरा कौन सा है? दूसरा लोथल भी है ना? लोथल भी है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर आपका होगा। धौलावीरा आपका 3 भागों में विभाजित था आपका, ये भी याद रखिएगा कौन सा नगर जो है, धौलावीरा। अगला प्रश्न बताइए। जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? 5 नंबर आपको बताना है, तो आर्टिकल नंबर आपका 21 यहाँ पे सही होगा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया? कब से कब तक चलाया गया बताइए असहयोग आंदोलन? तो ये आपका चलाया गया था 1920 से लेकर 1922 तक। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्णित किया गया था। चलिए यहाँ पर बताइए, प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्णित किया गया था। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा बताइए? यहाँ पर बता रहे हैं बी नंबर, बिल्कुल सही है, 1935। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? है ना, यहाँ पर बताइए कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? 8 नंबर बताइए। तो 8 नंबर का जवाब यहाँ पर आपको हो जाएगा टोडर मल। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है, आपको बताना है। 9 नंबर। तो यहाँ पर लिखा ना, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। अब आपका ये मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी सब आपके हैं, बाकी सब आपके हैं। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बताना है केरल का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है? आपको बताना है यहाँ पर केरल का लिंगानुपात बताना है, और ये आपका हो जाएगा 184। बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ग्यारह नंबर का बता रहे हैं 29 जुलाई, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें उनका नाम अशोक उल्लेखित किया गया है? बताइए कौन से अभिलेख में उनका नाम जो है अशोक उल्लेखित किया गया है? 12 नंबर बताना है। तो 12 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है मस्की शिलालेख, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। मस्की शिलालेख यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? आपको बताना है बौद्ध के तीर्थ स्थलों में से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 बताना है। तो 13 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर ग्वालियर नहीं है, बाकी सब है। देखिए बाकी सब आपके हैं। लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित हैं? किन भारतीय राज्यों से संबंधित थे? ये आपके थे पंजाब से थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक आपके महाराष्ट्र से थे, और विपिन चंद्र पाल आपके वेस्ट बंगाल। आंसर जाएगा डी के साथ। यहाँ पर देखिए पूछा गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अगर हम अनुसूचियों की बात करेंगे तो टोटल आपकी कितनी है? 6 है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। इनमें से किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है? किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं? तो वो आपका टाइम पीरियड है 1991 से लेकर 2003 का। महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया? है ना, महावीर जैन आपको बताना, महावीर जैन ने महावीर स्वामी जो थे ना आपके जैन धर्म के, बताइए किस भाषा में अपना प्रवचन दिया है? तो 17 नंबर में यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा अर्ध मागधी। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। तो मीनाक्षी मंदिर आपका कहाँ पे? उड़ीसा में। नहीं उड़ीसा का तमिलनाडु, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी होगा। मीनाक्षी मंदिर मदुरई है ना, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है?
19 नंबर बताइए। ये आपका है झांसी में। हाँ, झांसी बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र वाले संघ की अवधारणा कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र वाले संघ की अवधारणा कहाँ से ली गई है? 20 नंबर बताइए। तो 20 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा कनाडा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान आपका स्थित है? किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है? 21 नंबर बताइए। चलिए 21 नंबर का कमेंट करिए सभी लोग। चलिए 21 नंबर का जवाब है क्या है बताइए? वाराणसी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? 22 नंबर बताइए। तो 22 नंबर का आपका यहाँ पर जवाब होगा पहला नंबर केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग जो है भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है, बाकी सब आपके हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आजाद हिंद फौज के गठन की कल्पना किया था? आजाद हिंद फौज की गठन कल्पना किया था कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए 24 नंबर। मामल्लपुरम उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही है। दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों तक लगभग कितने मील की पैदल यात्रा थी? ये भी प्रश्न ने बहुत बार कराया है। और ये आपकी थी 240 मील की पैदल यात्रा थी। 25 नंबर का आपका ए नंबर वाला सही होगा। यहाँ पर बताइए भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाते हैं बताइए? वैसे भी संविधान आपका जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हो गया था, बनकर तैयार हो गया था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो इसी वजह से हम संविधान दिवस जो है आपका 26 जनवरी को मनाते हैं। भारतीय अधिकारी गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? 27 नंबर बताइए। 27 नंबर का जवाब होगा 1904। 1904 आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है? कौन से बजट को काला बजट कहा जाता है? तो ये आपका है 1973 और 74 का जो बजट था ना, उसको हम काला बजट के नाम से जानते हैं। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में कितनी रियासतें शामिल थी? ये प्रश्न अभी हाल ही में पूछा गया था। और ये आपकी शामिल थी 565। याद रखिएगा कितनी रियासतें शामिल थी? 565। 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है? 22 जुलाई 1947 क्या महत्व है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बताइए यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था। वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था। चलिए अगला प्रश्न बताइए। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम क्या है? 31 नंबर बताइए। यहाँ पर आपका होगा हेल्थ फॉर ऑल। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित बॉलीवुड अभिनेत्रियों में से किसे नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उनका नाम है रवीना टंडन। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? उनका नाम क्या है? उनका नाम है मैक्स वेरस्टेपेन। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका है। मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया? किसे पहनाया गया आपको बताना है। और यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा नंदिनी गुप्ता को। किस राज्य के मरचा चावल को अप्रैल 2023 में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? अप्रैल 2023 में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है किस राज्य के मरचा चावल को? और ये आपका आंसर हो जाएगा बिहार। किस देश ने आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी की है? किस देश ने किया है उस देश का नाम आपको बताना है। और वो देश है आपका साउथ अफ्रीका। आईसीसी महिला T20 विश्व कप की मेजबानी की है दक्षिण अफ्रीका ने किया है। 36 नंबर का आपका सी नंबर राइट आंसर आपका होगा। मार्च 2023 में सरकार ने कितने वर्ष या उससे ऊपर के लोगों को साक्षर करने के लिए एक नई योजना न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया है? यहाँ पर बताना है आंसर क्या होगा।
37 नंबर का बताया जा रहा 15, बिल्कुल सही है। 15, 15 वर्ष से ऊपर। किसको सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा जो इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर है? जो इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर है, 38 नंबर बताइए। तो ये मिलेगा आपका कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव को, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा जो नोबेल पुरस्कार के क्या है, बराबर है। पृथ्वी दिवस आपका बताना 2023 की थीम क्या है ना, बताइए। पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस की थीम क्या है यहाँ पर आपको बताना, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। डी नंबर आपका सही होगा। भारत ने मार्च 2023 में सेब आयात नीति में संशोधन किया है, इनमें से किस देश को नीति के से बाहर रखा गया है, यहाँ पर आपको बताना है। तो ये रखा गया आपका भूटान। आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर बी आपका सही होगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ये बहुत बार प्रश्न आया है एग्जाम में। ये आपका मनाया जाता है 7 अप्रैल को, विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका मनाया जाता है। कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन संबंधित है, ये आपका है आर्टिकल नंबर 280। भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है? देखिए भूटान की सीमा जो है किससे नहीं जुड़ी हुई है आपको बताना है। तो ये आपकी उड़ीसा से नहीं जुड़ी हुई है, बाकी असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से आपकी जुड़ी हुई है। बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर बताना है। तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर सही होगा। अशोक मौर्य राजा बनने से पहले किस प्रांत में राज्यपाल के रूप में कार्य करते थे? अशोक मौर्य राजा बनने से पहले किस प्रांत में राज्यपाल के रूप में कार्य करते थे? 45 नंबर का बताया जा रहा है उज्जैन, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। छलिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? छलिया नृत्य, छलिया जो नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा छलिया नृत्य वाला उत्तराखंड। आंसर क्या होगा, उत्तराखंड राज्य से संबंधित आपका है ये छलिया नृत्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? देखिए भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली भारतीय महिला का पूछा गया है 47 नंबर, तो वो आपकी भारतीय लगा है, तो आंसर लगाएंगे सरोजनी नायडू। इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है ना, बताइए। गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इंद्रावती नदी नहीं है ना, बाकी सब है। हाँ ये गोदावरी की है ना, ये गंगा की नहीं है। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था, बताइए। 49 नंबर बताइए। देखिए ये रॉलेट एक्ट था जो कि 1919 में आया था ना, ये काला कानून कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या था ना, किसी को बिना किसी संदेह गिरफ्तारी कर सकते थे, न तो कोई वकील ना कोई दलील, इस टाइप का था। बिना मतलब न जमानत तक नहीं होती थी, मतलब किसी को भी चाहो गिरफ्तार कर लो, कोई रीजन नहीं बताना। तो इसे काला कानून कह सकते हैं। रॉलेट एक्ट आया था आपको 1919 में। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा जीएसटी लागू किया गया था? तो ये आपका था 101वां संविधान संशोधन, और ये जो आपका लागू किया गया था आपका 1 जुलाई है ना, 1 जुलाई 2017 से आपके जीएसटी आपका आ गया था। पहला राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया गया था। कब मनाया गया था पहला राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस? तो ये मनाया गया था आपका पहला आपका 2007 में। 2007 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी, इस फिल्म का नाम क्या था? पहली बोलती जो फिल्म रिलीज हुई थी उसका नाम था आपका आलम आरा। भारत के महान्यायवादी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सही नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो लिखा है ना, उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है, ये आपका क्या गलत है। मतदान का अधिकार कहाँ होता है? 53 का आपका डी नंबर सही होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? यहाँ पर बताइए क्या होगा 54 नंबर का। आर्टिकल नंबर 43 बिल्कुल सही है, आर्टिकल 43। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? जापान की संसद का नाम है द नेशनल डायट।
किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है? ये आपका हाथी है। टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान संबंधित है? टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान संबंधित है, आपको बताना है। टीपू सुल्तान, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम से। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निर्गम मूल्य क्या दर्शाता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निर्गम मूल्य जो होता है ना, क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि बाजार मूल्य से कम मूल्य, बाजार मूल्य से कम मूल्य। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये भी प्रश्न करवा चुके हैं। विश्व की तीसरी बात करें या एशिया की सबसे बड़ी बात करें? एशिया की सबसे बड़ी या विश्व की सबसे लंबी, है ना? तो यह कौन सी है? आपकी यांगसी नदी है, याद रखिएगा। एशिया की सबसे बड़ी है और विश्व की तीसरे नंबर की। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जलडमरू मध्य का नाम बताइए। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को कौन सा चैनल जोड़ता है? तो उसका नाम आपका हो जाएगा डोवर जलडमरू मध्य। इनमें से किसका निर्माण जो है शाहजहां के द्वारा नहीं करवाया गया था? देखिए, शाहजहां के द्वारा जो निर्माण नहीं करवाया गया था आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो बुलंद दरवाजा है ना, ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था, फतेहपुर सीकरी में ना बुलंद दरवाजा। बाकी सब आपके बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? 62 नंबर बताइए। तो ये आपका हो जाएगा आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबन। और इसमें आपका 20 और 21 आपका निलंबित नहीं होता है, बाकी सब आपके निलंबित हो जाते हैं। 12 से 35 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। भाग नंबर 3 यूएसए से आपका लिया गया है। इनमें से कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने से संबंधित नहीं है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित इनमें से कौन सा नहीं है? लिखा हुआ है उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, सही है। उन्हें निर्वासित करके मंडले भेजा गया, सही है। और ये लिखा हुआ है ना, वह संविधान के मसौदा समिति के सदस्य थे, ये आपका गलत है। बाकी सब आपके सही है। हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? हर्षवर्धन ने कौन से विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था? तो उसका नाम था आपका नालंदा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो सामान्य कार्यकाल होता है ना, वो कितने वर्ष का होता है? 65 नंबर बताइए। 6 वर्ष, बिल्कुल सही है। वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था? वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था? रणथंभौर, बिल्कुल सही है। पेशवा के रूप में बालाजी बाजीराव के उत्तराधिकारी कौन बने? पेशवा के रूप में बालाजी बाजीराव के उत्तराधिकारी कौन बने? ये आपके बने थे माधवराव प्रथम, माधवराव प्रथम। भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? कामरूप के नाम से कौन सा राज्य है? असम, बिल्कुल सही है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, ये आपका हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो बारदोली सत्याग्रह नहीं किया था, क्योंकि इसमें टैक्स वगैरह जो है ना कर लग रहा था, तो उसके विरोध में बारदोली जो आपका सत्याग्रह हुआ था। और वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दिया था वल्लभ भाई पटेल को, याद रखिएगा। 70 नंबर का आपका ए नंबर सही है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया था? संपूर्ण क्रांति का जो नारा है दिया गया था जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला बताइए। मोहनजोदड़ो, 72 नंबर का डी, पाकिस्तान में। स्वदेशी आंदोलन औपचारिक रूप से कहाँ शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन समझते हैं ना, स्वदेशी आंदोलन आपका हुआ था कब? 1905 में, बंगाल विभाजन जब हो रहा था ना, भंग विरोधी आंदोलन, ठीक है ना, स्वदेशी आंदोलन। तो औपचारिक रूप से कहाँ शुरू हुआ था? याद रखिएगा, ये आपका शुरू हुआ था कलकत्ता से। कहाँ से? कलकत्ता। 1905 में आपके स्टार्ट हुआ था ना, जब बंगाल विभाजन हो रहा था, तभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की न्यूनतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य के द्वारा सुनी जा सकती है? मनुष्य की जो कान होते हैं ना, फ्रिक्वेंसी बताना जो सुनी जा सकती है। 74 नंबर। तो 20 हर्ट्ज से लेकर यहाँ पर आपका कितना है? 20,000 हर्ट्ज, है ना। न्यूनतम पूछा गया, न्यूनतम तो आपकी स्टार्टिंग यहीं से होती है, जिसे आप सुन सकते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल के भाग में, वायुमंडल में कुल वायु का लगभग कितने, मतलब लगभग 70% हिस्सा है, किसका है?
वायुमंडल के किस भाग में, वायुमंडल में कुल वायु का लगभग 70% हिस्सा आपको बताना है, 75 नंबर। तो ये आपका हो जाएगा क्षोभ मंडल, जो कि सबसे पहली सतह होती है आपकी। इनमें से कौन से ग्रह जो है जल पर तैर सकते हैं, बताइए। जल पर तैरने वाले ग्रह कौन कौन से हैं आपके। शनि ग्रह आपका जल पर तैर सकता है ना, बिल्कुल बात सही है। उच्चतम तापमान दिन में कब अंकित किया जाता है, उच्चतम तापमान, टेम्परेचर जो उच्चतम होता है ना, ये आपका किया जाता है आपका दोपहर में। नहीं नहीं, दोपहर नहीं, अपराह्न होगा। अपराह्न, अपराह्न कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, अपराह्न होगा, ठीक है ना, अपराह्न। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। उच्चतम तापमान दिन में कब अंकित किया जाता है, अपराह्न। आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। इनमें से कौन सा भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, ये आपका हो जाएगा केनरा बैंक। कौन सा है, केनरा बैंक है आपका। इनमें से कौन नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है, इनमें से कौन नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है, 79 नंबर बताइए। तो 79 नंबर का अगर आपका जवाब केंद्रीकरण आ रहा है ना, तो बिल्कुल सही है। बाकी उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, ये सब आपके आर्थिक सुधारों के अंग हैं। ठीक है, जो केंद्रीकरण लिखा हुआ है ये आपका नहीं है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा की बात करेंगे तो ये आपका सासाराम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। सम्राट अकबर का मकबरा जो है किस शहर में स्थित है, बताइए। 81 नंबर, सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है, 81 नंबर बताइए। ये आपका आगरा में, कहाँ पे, आगरा। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने के, है ना, ये भी कराया था। ये आपका है आर्टिकल नंबर कौन सा है, आर्टिकल नंबर 41 है ये। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार संबंधी प्रावधान रजिस्टर किए गए, आर्टिकल नंबर 41। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली, है ना, 38वीं समांतर रेखा, जिसे आप सैन्य सीमांकन रेखा भी कहते हैं। 38वीं सीमांकन रेखा का ये आपका सैन्य सीमांकन रेखा, दोनों का मतलब एक ही होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं। 38वीं समांतर रेखा कहिए, 38वीं, है ना, तो पेन नहीं चल रहा है, चलो। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, 84 नंबर, जेम्स आ हिक्की। इनमें से किस तिथि को विश्व स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वच्छता दिवस आपका मनाया जाता है किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये आपको मनाया जाता है 5 मई को। इनमें से किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक जाना जाता है, जनक माना जाता है। इनमें से किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता है, 86 नंबर आपको बताना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान की इनमें से किस अनुसूची में राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा की सीटें आवंटित किए जाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं, कौन सी अनुसूची में किए गए हैं, तो अनुसूची नंबर आपकी कौन सी है, 4थी अनुसूची है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही है। किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने पर सरकार के द्वारा किस समिति का गठन किया जाता है, सरकार के द्वारा किस समिति का गठन किया जाता है, तो वो समिति है आपकी वार्ड समिति। कौन सी है, वार्ड समिति है। भारत की केंद्र सरकार ने वर्ष 1980 में, भारत की केंद्र सरकार ने वर्ष 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, बताइए। 1980 में पूछा है हमने, और इस उस समय किया था आपका 1980 में आपका 6 बैंकों, कितने बैंक थे आपके, 6 बैंकों किया था। तो वैसे भी सार्वजनिक बैंकों की संख्या 12 रह गई, बाकी सब तो मर्ज कर दिए गए। 6 रोग किसके कारण होता है, बताइए। 6 रोग, ये आपका बैक्टीरिया की वजह से होता है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु। ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, बताइए। ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, 91 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर, ब्रेंडन फ्रेजर। 28वें महालेखा नियंत्रक सीजीए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपके हैं संजीव शंकर दुबे, जिसे आप शॉर्टकट में एस एस दुबे कहते हैं, एस एस दुबे कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, सीजी है ये, कहेंगे तो आपके गिरीश चंद्र मुर्मू अभी भी हैं, ये आपके बदलते रहते हैं। इनमें से कौन हाउ टू लिव योर लाइफ पुस्तक के लेखक है, हाउ टू लिव योर लाइफ पुस्तक के लेखक है 93 आपको बताना है, तो इनका नाम है रस्किन बॉन्ड। 2023 में नवीनतम बाघ जनगणना के अनुसार भारत में कितने बाघ हैं, भारत में बाघों की संख्या पूछी गई है
तो आंसर आपका हो जाएगा 3168। मार्च 2023 में गणित के लिए एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? गणित के लिए एबेल पुरस्कार की बात हो रही है। हाँ, लुइस कैफरेली, बिल्कुल सही है। अभ्यास सी ड्रैगन 2023 में भारत के साथ किस देश ने भाग लिया है? अभ्यास सी ड्रैगन 2023 में भारत के साथ किस देश ने भाग लिया है? आंसर आपका यहाँ पर होगा अमेरिका। इनमें से किस देश ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ताइफा फर्स्ट लॉन्च किया? 97 बताइए। केन्या बता रहे हैं, नैरोबी इसकी राजधानी है। केन्या की राजधानी क्या? नैरोबी है। 28 मार्च 2023 को भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? कहां पर किया गया आपको बताना है 98 का। तो ये किया गया था आपका पुणे में। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू किया है? अभी हमने कराया था लाडली बहन योजना, है ना। 99 नंबर है आपका मध्य प्रदेश सरकार ने। भूमचू उत्सव किस राज्य के शासित प्रदेश से संबंधित है? भूमचू उत्सव ये भी आपका मध्य प्रदेश कह रहे हैं ये। एक सेकेंड, ये भूमचू है ना, सिक्किम से होगा। ये सिक्किम से है, सिक्किम। भूमचू उत्सव किस राज्य से संबंधित है आपका? ये सिक्किम संबंधित। नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है गुप्त वंश के निम्नलिखित में से किस शासक के लिए उज्जैन ने राजधानी के रूप में कार्य किया? देखिए, गुप्त शासक के निम्नलिखित में से किस शासक के लिए उज्जैन ने राजधानी के रूप में कार्य किया? आपको बताना यहाँ पे आंसर क्या होगा। अब देखिए, गुप्त वंश के बारे में आपका सिलेबस में दिया गया है। गुप्त वंश में आप समुद्रगुप्त पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे, ये सब कुछ आपका दिया हुआ है। और गुप्त वंश की अगर हम स्थापना की बात करते हैं, संस्थापक इसके कौन थे? तो श्री गुप्त थे। कौन थे? श्री गुप्त थे, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे। अब इनके बेटे का नाम क्या था? घटोत्कच था। क्या था आपका? घटोत्कच था आपका, घटोत्कच। इनके बेटे का नाम क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम नाम था। क्या नाम था? चंद्रगुप्त प्रथम। इनके बेटे का नाम क्या था? समुद्रगुप्त नाम था। क्या नाम था? समुद्रगुप्त नाम था। समुद्रगुप्त के बेटे का क्या नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय नाम था, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय नाम था। ये क्रम याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर पहला, तो यहाँ पर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय थे आपके। कौन थे? उज्जैन राजधानी बनाया था ना, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। और एक चीज याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही हम विक्रमादित्य कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। आंसर आपका हो जाएगा। स्कंदगुप्त के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। स्कंदगुप्त, हुड़ों ने आक्रमण स्कंदगुप्त के समय किया था। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आपके आते हैं कुमारगुप्त प्रथम आते हैं। फिर कुमारगुप्त प्रथम के बाद आपके स्कंदगुप्त आते हैं। स्कंदगुप्त के बाद आपके आते हैं विष्णुगुप्त आते हैं, जो कि गुप्त वंश के अंतिम शासक थे आपके, विष्णुगुप्त थे। कई बार तो यही पूछ लिया गया है, ये सब क्रम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बताना है। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकेंड नंबर का आपको जवाब देना है। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कन्नौज। कन्नौज को हम इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। छत्रपति साहू जी महाराज को मुगलों की कैद से कब रिहा किया गया? देखिए, साहू जी लिखा है, यानी पूरा नाम आपका क्या? छत्रपति साहू जी है। वो मुगलों की कैद से कब रिहा किया गया था? मुगलों ने कैद कर लिया था, फिर इन्हें रिहा कर दिया गया था। और जो रिहा किया गया था वो किया गया था आपका 1707 ईस्वी में। डेट याद रखिएगा, 1707 ईस्वी में रिहा किया गया था। निम्नलिखित में से बताइए कौन सा युग्म आपका गलत है? देखिए, ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे और ये चीनी निवासी था ह्वेनसांग। चलो, ये तो सही दिया गया है। इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ये मोरक्को का निवासी है। कहाँ का निवासी था? मोरक्को का। और किसके समय आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था ये, जब इनका शासन था। इब्न बतूता। मेगास्थनीज की अगर हम बात करते हैं, ये भी ग्रीस के थे, है ना, ग्रीस देश के थे। फाहियान जो है, फाहियान, देखिए फाहियान आए थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे। और ये कहाँ के रहने वाले थे? मलेशिया के नहीं थे, ये एक चीनी था। ये भी फाहियान कहाँ का था? चीनी यात्री था, और जो कि आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था भारत, और उसमें शासन चल रहा था। तो ये चीनी था। यहाँ मलेशिया दिया हुआ है, तो ये आपका क्या गलत दिया गया, इसलिए आंसर आपका डी नंबर वाला गलत है आपका। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फाहियान पहले चीनी बौद्ध तीर्थयात्री थे
जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा गया है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? देखिए सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक का पूछा गया नाम, तो इसके लेखक आपके थे स्वामी दयानंद सरस्वती। विकल्प नंबर आपका ए नंबर आपका राइट आंसर आपका होगा। किस मुगल शासक ने तंबाकू के उपयोग को प्रतिबंधित किया था? किस मुगल शासक ने किया था? तो उनका नाम था आपका जहांगीर था। विकल्प आपका बी नंबर वाला सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बलबन की उपाधि जो है किसने धारण की थी? यहाँ पर देखिए आपको बताना है बलबन की जो उपाधि है किसने धारण की थी। आंसर आपका हो जाएगा उलूग खान। किसने धारण किया था? उलूग खान। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व को कितने प्रमुख काल यानी क्षेत्रों टाइम जोन में विभाजित किया गया है? विश्व को कितने टाइम जोन में विभाजित किया गया है? ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया, 24। यहाँ पे विकल्प आपका ए नंबर वाला राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समझौते में हिंदू मुस्लिम मतभेदों को हल करने की मांग की गई थी? तो ये आपका था लखनऊ समझौता आपका था 1916 का, उसी समय ये आपकी हल करने की मांग की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की जो कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? देखिए यहाँ पर आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया। तकनीक का देखिए आपको नाम बताना है, कौन सी तकनीक थी और किस तकनीक का प्रयोग किया गया था, यह आपको कमेंट करना है। और तकनीक का नाम था आपका मोमलोपी ढलाई कास्टिंग। विकल्प आपका डी नंबर राइट आंसर आपका होगा। दिल्ली सल्तनत काल में तबकात आ नासरी की रचना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत काल में तबकात आ नासरी की रचना किसने किया था? आपको बताना है 11 नंबर का जवाब क्या होगा। तबकात आ नासरी की जो रचना है ये किया है दोस्तों, यहाँ पे आंसर आपका होगा मिनहाज आ सिराज। मिनहाज आ सिराज यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। यहाँ पर पूछा गया तिलक स्वराज फंड कोष है ना, फंड को ही कोष कहते हैं। तिलक स्वराज फंड यहाँ लिखा हुआ है के दौरान बनाया गया था। तिलक स्वराज फंड ये कब बनाया गया था? ये दोस्तों बनाया गया था आपका जब असहयोग आंदोलन आपका चल रहा था, असहयोग आंदोलन के दरमियान आपका ये बनाया गया था। पहला विकल्प आपका सही होगा तिलक स्वराज फंड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? योजना अवकाश हम ये प्रश्न करा चुके हैं। 1966 से लेकर 69 तक का जो टाइम पीरियड है 3 साल का, इसी में आपका क्या है? इसी में आपका यहाँ पर योजना अवकाश आपका कहा जाता है। अग्नि वेदिकाएं पाई गई है कहाँ पर पाई गई हैं? हड़प्पा में पाई गई हैं, कालीबंगन में पाई गई हैं। तो देखिए अग्नि जो वेदिकाएं हैं ये आपकी कालीबंगन में पाई गई है। कालीबंगन का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ, और कालीबंगा में आपके जुते हुए खेत के साक्षी भी मिले हैं। ये राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है? देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी आपकी हो जाएगी मानस नदी। मानस नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने सर्वोच्चता की नीति शुरुआत की थी? सर्वोच्चता की नीति शुरुआत किया था किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था? ये भी प्रश्न अभी हाल ही में रिसेंटली पूछा गया है, और यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ब्रिटिश अधिकारी में सर्वोच्चता की नीति शुरुआत किया था। मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग जो है कब की गई थी? मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की जो मांग है ये आपकी 1940 में की गई थी, 1940। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर का रक्त जो ब्लड बैंक है, मानव शरीर का जो रक्त बैंक है वो क्या है? प्लीहा। मानव शरीर का रक्त बैंक है प्लीहा। विकल्प आपका पहला ही विकल्प आपका सही होगा। लोहा किस अयस्क से निर्मित होता है? लोहा जो है किस अयस्क से निर्मित होता है? उसका नाम है हेमाटाइट। भारत में फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यह आपका है तमिलनाडु है। विकल्प आपका सी नंबर राइट आंसर आपका होगा। निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? बताइए भारत का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? कमेंट करिए, भारत का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? 21 नंबर का कमेंट करिए सभी लोग। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, जो लोग बाद में आए हैं वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, लाइक कर दीजिए, फिर कमेंट करिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए यहाँ पर आपको बताना है 20-21 नंबर का कमेंट सभी लोग करिए। निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? ये प्रश्न आपका
पिट 2022 में पूछा गया था। ये प्रश्न आपका पिट 2022 में आपका आ चुका है, पिट 2022 में आ चुका है। चलिए कमेंट करिए, किसे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? कुर्ग। कुर्ग है कहाँ? ये कर्नाटक में पड़ता है, याद रखिएगा कहाँ पर है, ये कर्नाटक में है। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं भारत का स्कॉटलैंड। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है इनमें से कौन सा संगम सही है, कौन सा संगम सही है। रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के बारे में बताया जा रहा है, अलकनंदा और मंदाकिनी है। कर्णप्रयाग के बारे में बताया जा रहा है, विष्णु गंगा और धौली गंगा। अब इसमें आपको बताना है इनमें से कौन सा संगम आपका सही है, सही वाला आपको बताना है। तो देखिए प्रयाग जो है यहाँ पर रुद्रप्रयाग है और इस तरीके से आपका दिया गया है। तो देखिए कर्णप्रयाग जो है अलकनंदा और ये आपका है पिंडर गंगा। ये धौली गंगा नहीं है, पिंडर गंगा अगर होता है, पिंडर गंगा अगर आपका होता तो क्या होता? सही हो जाता। पिंडर गंगा अगर होता, पिंडर गंगा अगर होता तो सही हो जाता, क्योंकि विष्णु गंगा और पिंडर गंगा का ये क्या है? संगम है आपका कर्णप्रयाग। और रुद्रप्रयाग तो इन्होंने बिल्कुल सही बोला है, रुद्रप्रयाग सही है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सही होगा केवल पहला वाला ही आपका सही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रयाग का तात्पर्य नदियों के संगम से होता है। हम उत्तराखंड में पंच प्रयाग के नाम से जाने वाले 5 प्रयाग देख सकते हैं जिनका धार्मिक महत्व भी है। देवप्रयाग, अलकनंदा, भागीरथी नदियों का संगम है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा और धौली गंगा है। नंद प्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी है। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा पिंडर गंगा है और रुद्र प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी है। ये आपको अच्छे से क्रम आपको याद रखना है, ठीक है ना। कौन कौन से आपके हैं? एक देव प्रयाग हो गया, विष्णु प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग हो गया, रुद्र प्रयाग, और ये अलकनंदा और भागीरथी है इसमें, ठीक है ना। ये क्रम आपको अच्छे से याद करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, चमेरा बांध, चमेरा जो बांध है किस नदी पर बनाया गया है? ये बनाया गया है आपका रावी नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर बनाया गया है? रावी नदी पर। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है ये लिखा गया था आपका बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने एक नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के संबंध में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पर है? ये आपको कमेंट करना है। और यहाँ पर बताया जा रहा है भदोही, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर पहला आंसर आपका हो जाएगा। भारतीय संविधान का 91वां संशोधन प्रावधान करता है, क्या प्रावधान करता है? मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करना, या 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटें में भैया कोई वृद्धि नहीं होगी, इतनी ही रहेंगी। SC/ST के राष्ट्रीय आयोग का विभाजन करता है, ये उपर्युक्त में से कोई नहीं। अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। और यहाँ पर देखिए 91वां जो संविधान संशोधन है यह आपका कहता है कि क्या कहता है आपका मंत्रिपरिषद में, है ना, प्रधानमंत्री सहित जितने भी मंत्री होंगे, लोकसभा की जितनी भी सीटें हैं उससे 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री सहित 15% से ज़्यादा हो ही नहीं सकते लोकसभा की सीटें। और ये कहता है मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करना। आंसर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ। देखो बहुत लोग बी मार रहे हैं, बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की संरचना में शामिल है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की संरचना में कौन कौन शामिल हैं? तो देखिए इसमें आपके एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं और 5 आपके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। टोटल मेंबर कितने हो गए? 7। आंसर लगाइए विकल्प नंबर बी के साथ। विकल्प नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी नंबर। अब देखिए थोड़ा इसको हम डिटेल में आपको बता दे रहे हैं, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब डिटेल में जब पढ़ लेंगे कोई चीज़ तो वो काफ़ी समय तक आपके दिमाग में स्टोर रहेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किया। प्रारंभ में 5 धार्मिक समुदाय थे आपके। कौन कौन अल्पसंख्यक समुदाय थे आपके? मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और एक पारसी था, है ना। लेकिन पारसी को केंद्र सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया गया था। बाद में क्या हुआ, 27 जनवरी 2014 को एक अधिसूचना के माध्यम से जैन को भी एक अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया। यानी जैन बाद में आए हैं, पहले 5 अल्पसंख्यक समुदाय थे, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी। जैन आपके बाद में आते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नई दिल्ली गठन किया और राज्य सरकार ने अपने संबंधित राज्यों की राजधानी में राज्य अल्पसंख्यक आयोगों का गठन किया। भारत में दिल्ली में, बाकी हर राज्य में अपना अपना अलग है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन संगठनों को अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा और संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है।
और यहाँ पर दे सकते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 3(2) के अनुसार आयोग में निम्नलिखित शामिल होंगे: एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 5 सदस्य। यहाँ पर दे सकते हैं 7 व्यक्तियों को नामित, और यहाँ पर 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। कितने वर्ष के लिए इनका टाइम पीरियड होता है? 3 वर्ष होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भारत में शस्त्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में जो शस्त्र अधिनियम है ये जो पारित किया गया था आपका 1959 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है? तो देखिए कोशिका सिद्धांत आप जानते हैं जितने भी जीवित चीजें हैं बनी होती हैं कहीं ना कहीं कोशिका का सिद्धांत उसमें लागू होता है। वायरस में नहीं होगा, बाकी पौधे हो गए, कवक हो गए, इनमें होगा। आंसर यहाँ पे वायरस वाले में आपको लगा देना है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? बताइए किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 नंबर का आपको जवाब देना है। नियासिन के नाम से जाने जाने वाला विटामिन आपका B3 है। विटामिन B3 को हम नियासिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की बात करेंगे तो भारत शासन अधिनियम 1919 है, और 1909 जो आपका है ये आपका मार्ले मिंटो सुधार है। कौन सा है? मार्ले मिंटो है। दोनों याद रखिएगा, मार्ले मिंटो पूछेगा 1909 और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पूछेगा तो 1919। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? जब संविधान बना था आपका, बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इस समय महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी भारतीय संविधान में? आपकी थी 15 महिलाओं की संख्या थी आपकी। यहाँ पर देखिए आपको बताना, विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का फाइनल किसने जीता है? विंबलडन 2023 में पुरुष एकल फाइनल किसने जीता है? उनका नाम है कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है वो एक आपका है पश्चिम बंगाल है। वेस्ट बंगाल आपका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे, भूटान, नेपाल और चीन के साथ ये साझा करता है। 22वां राज्य बनाया गया था आपका सिक्किम 1975 में। 36वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत का कौन सा राज्य बना था? ये 22वां। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोकता है? तो ये आपका आर्टिकल नंबर आपका है, अनुच्छेद नंबर आपका 15 नंबर आपका है। मुगल काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा घराना संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था? संगीत का सबसे बड़ा जो केंद्र था आपका था आगरा घराना था आपका। यहाँ पर बताइए कोर्टिंग है ना, कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ द एम्पायर नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है आपको बताना है। 37 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? ये पुस्तक आपकी लिखी गई है नंदनी दास के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? नंदनी दास के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राक्कलित समितियों और व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? तो ये आपका है आर्टिकल नंबर आपका 112। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को गिफ्ट सिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बताइए किस व्यक्ति को गिफ्ट सिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? 39 नंबर बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा हसमुख अधिया। हसमुख अधिया उनका नाम है, गिफ्ट सिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रतन टाटा को इनमें से किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को इनमें से किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? आंसर जाएगा 40 नंबर का ऑस्ट्रेलिया के साथ, विकल्प आपका जाएगा बी के साथ। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था? स्वतंत्र भारत का जो प्रथम बजट आपका प्रस्तुत किया गया था वो 1947 में आपका किया गया था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है आपको बताना है। तो ये आपके एंटोनियो गुटरेस हैं आपके। नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? जल्दी से बताइए, फिर हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 44 में। 43 का जल्दी सभी लोग कमेंट करिए। नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? चाहे वो आंसर गलत ही क्यों ना हो, लेकिन कमेंट करना है सभी को। देखिए कमेंट आ चुका है,
कह रहे हैं सर, कह रहे हैं 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे। बिल्कुल सही है, 6वें नंबर के आपके राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। बिल्कुल सही जवाब है। बहुत लोग 7 मार रहे हैं, 7 नहीं 6वें नंबर के। पहला मिस इंडिया खिताब किसने जीता? चलिए यहाँ पर बताइए, पहला मिस इंडिया खिताब किसने जीता? ये आपका जीता है एस्तेर विक्टोरिया अब्राहम ने। एस्तेर विक्टोरिया अब्राहम ने पहला मिस इंडिया खिताब जीता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जीएसटी हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर। किस बैंक को द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है? किस बैंक को कहा जाता है? तो उस बैंक का आपका नाम हो जाएगा सेंट्रल बैंक। आंसर क्या होगा? सेंट्रल बैंक। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता स्थित है, जैव विविधता केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये आपका स्थित है जामनगर। और जामनगर कहाँ पड़ता है? गुजरात राज्य में पड़ता है। कौन से राज्य में जामनगर है? गुजरात में पड़ता है। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र कहाँ पर स्थित है? जामनगर। जामनगर कहाँ है? ये आपका गुजरात में पड़ता है। लेसन विशालकाय बुद्ध एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। लेसन विशालकाय बुद्ध एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये आपको बताना है कहाँ पर स्थित है, कौन से देश में है। लेसन विशालकाय बुद्ध एक यूनेस्को विश्व धरोहर जो स्थल है, ये किस देश का है? और ये देश का नाम है चाइना। चाइना का, याद रखिएगा, चाइना आंसर आपका सही होगा, चीन। ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर हुए अंतर्राष्ट्रीय समझौते का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? 49 नंबर, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। फीफा विश्व कप 2026 का कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ये प्रश्न हमने इसके पहले भी कराया था। ये कहाँ पर होगा? ये आपका हो जाएगा अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होने वाला है फीफा विश्व कप 2026। अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। तो चलिए, इस तरीके से जो आपके प्रश्न थे कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर देखिए बेहतरीन क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है सुबह 11 बजे। जीके जी जितना हम पढ़ा रहे हैं इतना आप पढ़ लेंगे, टॉपिक के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस ला रहे हैं। और जब टॉपिक के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे और सब जब एग्जाम में बैठेंगे ना, तो सब यहीं से मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन फालतू को नहीं कराया जा रहा है। जो आपके सिलेबस में दिया है, जो टॉपिक दिए हैं, उन्हीं टॉपिक से प्रश्नों को यहाँ पर लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।